लॉस्ट फैट एंड गेन्ड इट अगेन, यू बीन अ पर्सन हु बीन स्ट्रगलिंग विद फैट लॉस, हर बार आप लूज करते हो, हर बार गेन करते हो, यो बन गए हो आप। हनी सिंह ने आपकी डाइट भी यो है, एंड यू आर अ पर्सन हु हैज बीन स्ट्रगलिंग विद योर फैट लॉस, यू आर स्टक इन दिस विशियस साइकिल। दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर यू, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। Hi, welcome back to my channel. I'm Rahul Kamra, founder of KetoRats. After transforming myself and 1,000+ individuals, I can say that every second person has been a victim of yo-yo dieting. हर दूसरा बंदा ये कोशिश कर रहा है कि फिर से वो अपना फैट लॉस करे। वो एक बार कर चुके हैं, फिर से गेन कर चुके हैं, एंड दे हैव बीन स्ट्रगलिंग ऑल देयर लाइफ। दिस इज नथिंग न्यू। व्हेनेवर आई टॉक टू एनी KetoRats member और आई टॉक टू एनीबडी हु वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द KetoRats community, I get to know that this is not their first or the second time they are losing fat. 3, 4, 5 बार, कुछ लोग तो encyclopedia of diets बन चुके हैं। So this phenomenon of yo-yo dieting can definitely have its psychological effects. We'll understand proven strategies with examples of KetoRats members how you can manage your routine. So let's dive into this topic divided into 3 chapters हैं 3 वीडियो स्किप मत करना, you will be very mean, नहीं समझ पाओगे yo-yo dieting के बारे में सब कुछ। पहले समझते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग yo-yo dieting. Yo-yo dieting also called as weight cycling is about losing weight, फिर से गेन करा, फिर से लूज करा वेट, और ये रिपीटेडली चलता रहता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है कि एक्सट्रीम डाइट्स होती है, समथिंग विच पीपल जस्ट कांट मैनेज, जिसको सस्टेन नहीं कर पाते बहुत लंबे टाइम तक। हो सकता है काफी लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अच्छा यार कीटो एक फैट डाइट है, अगर आप कीटो को एक टूल की तरह यूज करोगे, 3 महीने करोगे, लूज कर लोगे फैट, वापस गेन कर लोगे, तो आप ये नहीं समझोगे कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी, इंसुलिन सेंसिटिव आपने उसको बनाया, फिर से आपने उसको वैसे ही छोड़ दिया, यू अगेन गेट बैक टू नॉर्मल। ये लोग ये नहीं रियलाइज करते हैं कि इनकी नॉर्मल ईटिंग नॉर्मल सी नहीं है। अगर नॉर्मल ईटिंग नॉर्मल होती तो ये वीडियो क्यों देख रहे होते, क्यों लाइफ में फैट लॉस से स्ट्रगल कर रहे होते। बट इफ यू आर अ पर्सन हु हैज बीन लूजिंग फैट एंड गेनिंग इट अगेन, इट आल्सो हैज साइकोलॉजिकल impacts on you. It also has impacts with your self-esteem, relationship with food and so many things. Yo-yo dieters के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीजें ये बड़े ही चौड़ से, बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहते हैं हमने ना 2-3 बार तो फैट लॉस कर लिया है, हमने इसकी डाइट ट्राई करी है, उसकी डाइट ट्राई करी है। आपने काफी लोगों को सुना होगा किटी पार्टी के अंदर ही डाइट पूछ लेते हैं एक दूसरे की, हाँ जी कौन सी डाइट कर रहे हो बता दो, वन साइज फिट्स ऑल इनके लिए चल रहा होता है। एंड दिस yo-yo dieting is a very dangerous concept. So at times what happens is that not just with extreme diets, these diets have extreme caloric deficit and people get back to usual eating habits which they started from forgetting कि उनका नॉर्मल नहीं था, तभी उनने फैट लॉस स्टार्ट करा था at the first place. वेट लॉस, फैट लॉस, जो भी आप उसको कहें, वो एक छोटे इवेंट के लिए कर रहे हैं या किसी भी रीजन की वजह से कर रहे हैं। कोई किसी की शादी के लिए कर रहा है, कोई किसी की बर्बादी के लिए कर रहा है, कोई अपना फैट लॉस करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं यार मुझे बेस्ट लगना है अपनी एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे। बट ये yo-yo dieting जो है, ये बहुत लोग इसके विक्टिम हैं। So let's move to chapter number 2, psychological effects of yo-yo dieting. क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? आप कितनी बार भी वेट लूज कर लो, आप कितनी बार भी वेट गेन कर लो, क्या इससे कुछ एक्चुअली आपके मेंटल स्पेस को फर्क पड़ता है? हाँ, आप बारी बारी अपने आप को लूजर कह रहे हैं, आप बारी बारी अपनी बॉडी को लूज करवाने की आदत डलवा रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ब्रेन इज वायर्ड इन सच अ वे इट लाइक्स विनिंग। जब आपका दिमाग कुछ सोचता है और उसको आप नहीं कंप्लीट करते हो, आप लिटरली अपने आप को लूजर प्रूफ कर देते हो। और जितने भी लोग यो-यो डाइटिंग कर रहे होते हैं, दे आर एट देयर प्रो लेवल ऑफ बीइंग अ लूजर, बिकॉज व्हाट दे डू इज दैट दे keep losing fat, then they keep gaining it again and proving themselves that they're a loser, and this actually affects them mentally ऐसे इफेक्ट होता है कि आपके रिलेशनशिप विद फूड बहुत बिगड़ता है। आपको खाना खाने से डर लगता है, आपको खाना आप ऐसे खाते हो जैसे आपने कभी खाना देखा नहीं है। सेकंड थिंग व्हिच हैपेंस इज दैट योर मेंटल हेल्थ गेट्स अफेक्टेड, योर सेल्फ एस्टीम गोज डाउन, योर ओवरऑल कॉन्फिडेंस गोज डाउन। जो आपको पहले लोग कॉम्प्लीमेंट करते थे वो कहते हैं हाँ जी बड़े हेल्दी लग रहे हो, सुना होगा ना, क्योंकि इस देश के अंदर पहली बात तो लोग डाइट पे, करियर पे, रिलेशनशिप पे फ्री की एडवाइस देते हैं, अब आपको डाइट पे भी देने लगते हैं। तो आप क्या करते हो, आप फंस जाते हो इस पूरे सिचुएशन में। When you have lost fat, you have gained it again. It simply reduces your self-esteem and affects your mental space and your confidence. So this yo-yo dieting can be a roller coaster. You get a dopamine rush. Oh my God, I've lost fat. I've got so much of confidence. Then you again gain, and your confidence goes down. Then you again lose it. Then you again get that limelight. Then you again go down. This affects you mentally. नॉट ओनली जस्ट विद रिलेशनशिप विद फूड। इससे आपने अपने आप को लूजर तो प्रूव कर दिया है, आपकी मेंटल स्पेस तो हिल चुकी है। This can lead to anxiety, depression, and eating disorders. Certain sect of people those who suffer from bulimia. Bulimia is a eating disorder जिसमें आप खाते हो, आप mentally अलग तरीके से जाते हो, and you start puking. They are actually victims of yo-yo dieting. So this constant piece of stress can result in imposter syndrome, जिसमें आपको लगेगा कि आप competent नहीं हो, आप खुद ही नहीं हो, आप हो ही नहीं जैसे आप थे, आप कुछ और बिहेव करने की कोशिश कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि अच्छा फेक इट टिल यू मेक इट वाला हिसाब है, जब तक मैं फैट लॉस कर लूंगा ठीक है कर लूंगी। और यो-यो डाइटिंग
डाइटिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक और है, ये जो डाइटर्स होते हैं, ये जो लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं, जो लूज करते हैं फिर से गेन करते हैं, कोई एक्सट्रीम डाइट करते हैं, कोई दूसरी डाइट ट्राई करते हैं, दे ऑलवेज हैव वन थिंग इन कॉमन. They're never ever consistent. They're never ever loyal to one process. They're never ever loyal to a workout routine. They always keep trying new things. In the name of trying, they get into the trial mindset. They keep trying new things which results in their mental space being down. ऐसे लोगों से अगर आप ज्यादा questions पूछ लोगे उनके डाइट के बारे में, वो घबरा जाएंगे. या ऐसे लोगों को आप ऐसा देखोगे जो जैसे मान लो बीच बाजार में चिल्लाएंगे, हम कीटो पे हैं, हम लो कार्ब पे हैं. They want to just announce to everybody that they are on a diet because they are trying to prove it to the rest of the world that they are worthy enough. So we'll move to chapter number 3, breaking the cycle of yo-yo dieting. I'll tell you some live examples also. First one, setting realistic expectations. आपने recently अगर मेरे Instagram पे follow करते हो, नहीं करते हो जाके चेकआउट करो, मैंने कुणाल की ट्रांसफॉर्मेशन डाली थी. उन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में कहा था कि हम किसी मिस्टर इंडिया मिस इंडिया के लिए compete नहीं कर रहे हैं, हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं इसके लिए, हमें अपने बेस्ट वर्जन से compete करना है. Please remember, your only competition is you. We are not in a race to become Mr. or Miss India or somebody who gets paid to be healthy or the way they look. अपने रियलिस्टिक गोल सेटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एज ह्यूमंस हमें पता होता है हम कितना अचीव कर सकते हैं. थोड़ा जरूर चैलेंजिंग रखिए, लेकिन अगर आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने लगेंगे तो आप सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके मेंटल स्पेस में आपको लग रहा है उसने लूज करे 15 kg, मैं भी लूज कर लूंगा 15 kg. जरूरी नहीं है, हर बॉडी एक तरीके से नहीं रिएक्ट करती है, हर बॉडी एक तरीके से नहीं रिस्पॉन्ड करेगी. आप कुछ भी रूटीन फॉलो कर लें, चाहे आप दूसरे की डाइट Ctrl+C Ctrl+V दबा करके कॉपी पेस्ट भी कर लीजिए, तब भी आपको सेम टाइप के रिजल्ट्स नहीं बनेंगे. रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करने के लिए सबसे पहले अपने वाई को पूछें कि आप क्यों करना चाहते हैं फैट लॉस. कमिंग टू द सेकंड पॉइंट व्हिच इज फोकस ऑन न्यूट्रिशनल बैलेंसेस. इन दिस यू शुड आस्क योरसेल्फ व्हाट आर यू रेडी टू पुट इन. आप कितना कुछ स्टेक पे लगाने को तैयार हो. अगर आप सब कुछ स्टेक पे लगा दोगे, आपके कुछ बचेगा नहीं स्टेक पे लगाने के लिए. फिर आप जब बैट खेलने जाओगे, आगे से कुछ है ही नहीं, आपने सब कुछ स्टेक पे लगा दिया. अगर आप एक सुपर कैलोरिक डेफिसिट, एकदम एक एक्सट्रीम डाइट पे शिफ्ट हो जाते हो जिसमें आप सिर्फ लिक्विड्स कंज्यूम कर रहे हो, आपके न्यूट्रिशनल बैलेंस ठीक नहीं रहेगा, आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी. दिस विल लीड टू डेफिशिएंसीज. आज तो फैट लॉस कर लोगे, कल हेल्थ इश्यूज को क्रॉप अप करके फिर से फैट गेन हो जाएगा एंड देन यू विल अगेन स्ट्रगल विद फैट लॉस. फोकस ऑन अ डाइट व्हिच इज फॉर्मुलेटेड इनफ. काफी लोगों को लगता है कीटो एक डाइट है जिसके अंदर हम कार्ब्स कंप्लीटली स्किप कर रहे हैं. उनको ये पता नहीं कि हाई फैट्स और हाई प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर कन्वर्ट होते हैं इनटू ग्लूकोज बेस्ड सबस्ट्रेट्स थ्रू अ मेटाबॉलिक पाथवे कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस. नहीं पता तो ये बात आपको अवेयर होना चाहिए कि जब आप किसी भी डाइट पे अडैप्ट कर रहे हो उसका लॉजिक क्या है, उसके पीछे के रीजंस क्या है. सेकंड बार मैं आपको एग्जांपल दूंगा केतकी का. केतकी का मैंने जब ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट करा था इंस्टाग्राम पे तो इतने लोगों ने मुझे डीएम्स करे कि राहुल ये कैसे हो सकता है, somebody who started at 80 kgs came down to 45 kgs, मतलब तुमने इंसान के अंदर से इंसान निकाल दिया. I posted it after 1 year when she was managing it independently. वो खुद अपनी डाइट को फॉलो कर रही थी और उसको 2 साल हो चुके थे कीटो पे. She was able to go down from 80 kgs to 45. The last when I connected with her, her weight fluctuates between 45 to 47 and she's damn happy maintaining the same weight. Third thing is developing healthy coping mechanisms. मैंने 2 साल पहले ट्रांसफॉर्मेशन डाला था योगेश का, who lost 24 kgs 21 inches in a matter of 4 months. उनका सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो अपनी पुरानी पिक्चर्स देखते थे. When everybody called him that okay चलो अच्छा मिलते हैं, हम लोग स्कूल टाइम के फ्रेंड्स मिल रहे हैं, he was wearing a school uniform, जो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में वापस फिट हो चुके थे. For him his coping mechanism was to cheer and also cherish these memories. कितनी बार आप coping mechanism के लिए हो सकता है कुछ चीजें सीख करोगे, बट अगर आपने अपना वाई स्ट्रॉन्ग कर लिया कि आपको फैट लॉस क्यों करना है, आप कितना रेडी हो पुट करने के लिए और क्या मिलेगा जब उधर पहुंच जाओगे, यू विल डेवलप योर ओन कोपिंग मैकेनिज्म. इन टर्म्स ऑफ फोर्थ, इट इज ऑल अबाउट सीकिंग सपोर्ट. Every Keto Rats member has been seeking support from me. I also invite you if you are a new viewer या आप पहली बार देख रहे हो, अगर आप सब्सक्राइबर नहीं भी हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है. Book a straight strategy call with me. I would help you to strategize your journey, understand your problems, understand your challenges, and would be happy to have a conversation with you. कॉल करने का मन नहीं है, जाकर DM करो मुझे Instagram पे, हाई करो, ये वाली वीडियो के बारे में रेफरेंस दो. I would be happy to listen to your problems. लिखने का मन नहीं है, वॉइस नोट भेज दो. At least let's get connected also and motivate each other. So when it is related to developing coping mechanisms, या इसके अलावा हुआ आपका सीकिंग सपोर्ट. सीकिंग सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज द फोर्थ पॉइंट. यू शुड सीक सपोर्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फैमिली, योरसेल्फ. अपने वाई को लिखो, उसको पेपर पे लिखो. उसके अलावा आप अपने नोट्स में लिखो, रेफर टू इट. पुरानी पिक्चर्स को क्लिक करना स्टार्ट करो. व्हेन यू आर लूजिंग फैट, गेट गॉडडैम ऑब्सेस्ड. अपनी पिक्चर्स क्लिक करो, अलग अलग सेल्फीज क्लिक करो, अलग अलग कपड़े ट्राई करो. थिंक अबाउट इट, हाउ यू कैन मेक श्योर दैट यू आर मोटिवेटेड इनफ. अगर आप रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम जाना चाहते हो, एंड तक रहना इस वीडियो का. आई विल डेफिनेटली टेल यू हाउ टू सेट अ रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम व्हिच कैन हेल्प यू टू गेट मोर सपोर्ट व्हाइल यू आर गोइंग थ्रू योर फैट लॉस जर्नी.
फिफ्थ थिंग इज कंसल्ट अ प्रोफेशनल. इट्स नॉट अबाउट डाइटिशियन, हेल्थ कोच या किसी न्यूट्रिशन के साथ नहीं. इफ यू नीड थेरेपीज, अगर आपको बुलिमिया है, अगर आपको कोई टाइप की मेंटल स्पेस में आपके बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं, आपको एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, आपके वेट लॉस बारी आप कर रहे हो, आपने वापस गेन करते जा रहे हो, यू मे नीड सम थेरेपीज. थेरेपीज लेना बुरा नहीं है. हो सकता है यू मे गेट टू नो मोर अबाउट योरसेल्फ, यू मे ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट. अदरवाइज यू शुड टॉक टू सीजन्ड कोचेस हु डू नॉट विक्टिमाइज. फिटनेस इंडस्ट्री का एक सबसे फेवरेट काम है, जब भी रिजल्ट ना आए क्लाइंट को विक्टिमाइज कर दो. विक्टिमाइज कर दो कि अपने आप चुप हो जाएगा. ये कोचेस भी सिखाने लग गए हैं आजकल, मेंटोरशिप्स में सिखाने लग गए कि क्लाइंट को विक्टिमाइज कर दो, उनको बोल दो वो रिजल्ट के लिए फॉलो नहीं कर रहे, ठीक से ध्यान नहीं दे रहे. तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने खुद के सपोर्ट भी ढूंढे, प्लस सीक प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम सीजन्ड कोचेस, दोज हु हैव गुड रिव्यूज एंड दोज हु आल्सो हैव अ कन्वर्सेशन विद यू, दोज हु अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स फर्स्ट बिफोर टेलिंग अबाउट देयर प्लान्स. सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, यो-यो डाइटिंग से हर इंसान परेशान है. अगर आप इससे पहले ट्राई कर चुके हो फैट लॉस करने का, फिर से आप गेन कर चुके हो, यू आर नॉट द ओनली पर्सन. आई सी एवरी सेकंड पर्सन गोइंग थ्रू द सेम हसल. उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो फिर से फैट गेन कर चुके हैं या जो फिर से अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं. उनके लिए हो सकता है मोटिवेशन हो, उनको हेल्प मिले साइकिल से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि इस साइकिल के बारे में कोई बात नहीं करता है. इस साइकिल के बारे में कोई एक्नॉलेज नहीं करता है कि यार आप यो-यो डाइटिंग कर रहे हो, कोई बताना नहीं चाहता है. सो डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स. एंड इफ यू हैव लाइक दिस वन और आप जानना चाहते हो कि वेट लॉस के माइंड ट्रैप्स क्या है, जब आप अपना फैट लॉस कर रहे हो तो दिमाग कैसे खेलेगा, ये वाली वीडियो चेकआउट करना मत भूलना. एंड इफ यू आर अ पर्सन हु वांट्स टू नो अबाउट द रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम, कि आपको कैसे अपना रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम सेट करना है, मोटिवेशन मिलेगी 50 बार, रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम सेट करना है, ये वाली वीडियो चेकआउट करना मत भूलना. दिस इज राहुल कामरा. आई विल सी यू नेक्स्ट वीक. साइनिंग ऑफ.